रहा है उसमें देश जो तरक्की कर रहा है ये बहुत अच्छी बात है। और भारत सरकार ने देश के तमाम उपक्रमों को, तमाम विभागों को बहुत सहायता दी, लेकिन किसानों को कोरोना कार्यकाल में उनकी फसलें सड़ी, उनके दूध फट गए, उनको जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लेकिन देश की स्थिति ने और जो किसानों ने अपने आप को संभाला तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के काफी हिस्सों में गन्ना किसान है और गन्ने का रेट पिछले 7 सालों से केवल 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है, जबकि कोरोना कार्यकाल में पिछले 2 सालों में चीनी का रेट करीब 1.5 गुना और 1.25 गुना हुआ है। तो जो पिछले 7 सालों की सरकार के द्वारा बढ़ी गई महंगाई का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से भी लगाएं तो 7 साल में करीब 55 और 60% के करीब बैठता है। तो जो गन्ने का रेट 340 था और 350 केवल हुआ है, तो 1.5 गुना करके 500 से ऊपर बैठता है। तो एक तो गन्ने किसान के बारे में सोचा जाए, उसके खाद के भी रेट बढ़े, बिजली के बिल के रेट बढ़े, मशीनरी के रेट बढ़े, जीएसटी लगी, तो गन्ने का रेट बढ़ाया जाए और कम से कम 500 रुपए क्विंटल प्रति करा जाए। और जहां से मैं आता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष जी, वहां मेरठ और आगरा और दिल्ली कभी बराबर की हैसियत में देश में हुआ करते थे। और कोरोना कार्यकाल के बाद में केसों की संख्या, कोर्ट केसों की संख्या इतनी बढ़ गई, इतनी पेंडिंग हो गई, यहां से इलाहाबाद जाने के लिए इतनी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। और जहां लखनऊ और इलाहाबाद थोड़ी सी दूरी पे ही जो 2 जगह हाई कोर्ट है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को 12-12, 14-14 घंटे ट्रेनों में जूझ करके सीटें नहीं मिलती, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मेरठ में हाई कोर्ट की स्थापना कराने के बारे में सरकार जरूर सोचे। आज मैं ये मांग कर रहा हूं। और हस्तिनापुर है वहीं पे, अभी दिल्ली से मेरठ के लिए रेल चली है, तो मैं मांग करता हूं कि दिल्ली से मेरठ जो रेल गई है उसको हस्तिनापुर और बिजनौर तक ले जाया जाए और सीधा उठा करके मेरठ से मुजफ्फरनगर को भी जोड़ा जाए, जिससे वहां की जो पूरा इकोनॉमी में जो योगदान है उसको देखते हुए उन लोगों को वंचित ना रखा जाए। और साहब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो वहां पे किसानों में ही जो पिछड़े आते हैं, जिनमें जाट, गुर्जर, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सुनार, लोहार, कुम्हार, वे तमाम दलित और अकलियत समाज के लोग वहां पे हैं और उनको भी न्याय मिलेगा। और 1-2 चीज में यहाँ पे वित्त मंत्री जी बैठे हैं, कहना चाहता हूं कि सरकार एक अमेंडमेंट लेके आई, एक नया बिल लेके आई एनसीएलटी से रिलेटेड, सरकार एक बिल लेके आई रेरा से रिलेटेड। अब उसमें जो 100 लोग हैं और 2 लोगों को रिलीफ देने के लिए 98 लोगों को मार देते हैं। तो सरकार 2 लोगों को रिलीफ दे और को अच्छी बात है, लेकिन 98 लोगों को कैसे बचाया जाए इसके बारे में जरूर सोचे। और सही इसी पैटर्न पे रेरा में 4 लोगों को रिलीफ देने के लिए 96 लोगों को मार देते हैं, तो इसके बारे में जरूर सोचें, 4 को रिलीफ दें और जो बाकी बचे हुए 96 हैं वो ना मरे, उनके लिए कैसे उनको सुविधा दी जाए। अब मान लो एक कंपनी है और उसमें 4 लोग कोर्ट में चले गए रेरा के में या एनसीएलटी के में, और उन्होंने रिलीफ ले लिया कि इनके पैसे तुरंत वापस करे जाएं। कंपनी पे पैसे वापस करने को है नहीं, वो ऑक्शन लगा दी और सबको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोपोर्शनेटली प्रो डेटा बेसिस। तो जो 96 लोग थे वो सब मर गए। तो इसमें जरूर सोचें कि जो सरकार जनहित की वजह से जो दोनों इन लॉ को लेके आई है वो जनहित में नहीं है, कहीं ना कहीं शेडो दूसरी डाल रहे हैं। तो इस बारे में भी जरूर सोचें। और जो अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसान की आय डबल हो, तो मैं मांग करता हूं कि मेरठ में बिट्टू थैंक यू, कि मेरठ में एक प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए जिसमें किसानों को ट्रेंड करें और जिसमें नए नए तरीके के फूल, नए नए तरीकों की सब्जियां, नए नए तरह की फसल और कैसे आय डबल हो, इसके लिए किसानों को ट्रेंड करे जाएं। अभी जो अपने बिट्टू भाई कुछ
बिट्टू भाई बैठे हैं, जब ये पूरी चर्चा चल रही होती है कांग्रेस में अकेले बिट्टू भाई है, जब बैठते हैं एक और आगे हैं, नहीं पूरी कांग्रेस खाली पड़ी होती है। तो सब मैं ये don't get distracted, go on with your speech. हाँ बस सब कंक्लूड कर रहा हूँ, बस एकदम मैं कंक्लूड कर रहा हूँ साहब। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी दिन में हमारा एक प्रश्न था ट्राइबल यूनिवर्सिटी का, तो देश में 370 हटने के बाद जो देश में एक बहुत एक अच्छी शुरुआत हुई है, जम्मू कश्मीर में आजादी मिली है तमाम पिछड़ों को, एससी को, एसटी को, और पूरा देश उधर देख रहा है। तो मैं ये भी मांग करता हूं यहाँ पे मंत्री जी से कि जम्मू कश्मीर के जो एसटी में आते हैं गुजर मुसलमान या गुजर बकरवाल, उनके लिए भी जो देश की सीमा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर जो सारे लोग हैं वो 29.4%, उनके लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिससे उनके बच्चे पढ़ लिख करके देश के लिए जो जान देते हैं, देश के लिए जो फौजियों की तरह लड़ते हैं, वो भी पढ़ लिख करके देश में अच्छी मुख्य धारा में आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।